नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिरंजीव भारद्वाज और आप हैं हिंदी मंत्र चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो और बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इन पदों के रचयिता या रचयित्री कौन हैं? जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मीराबाई की और आज हम मीराबाई के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10th की हिंदी स्पर्श भाग 2 के पाठ 2 मीरा का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मीरा के 2 पदों का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मीरा के बारे में ही थोड़ी जानकारी करते हैं। मीराबाई की बात करें तो मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी यानी कुकड़ी गांव में 1503 ईस्वी में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। वो कैसे? बाल्यावस्था में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ साल बाद ही पति, फिर पिता और एक युद्ध में उनके ससुर का भी देहांत हो गया था। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार को त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डालकर पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। मीरा की जो भक्ति है दैन्य भाव है, अर्थात दीनता, प्रभु कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी दीनता को प्रकट करती हुई इनकी रचनाएं हैं। तो मीरा की जो भक्ति है वो दैन्य और माधुर्य भाव की है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वही पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी इनकी रचनाओं में मिल जाते हैं। जी हां, चलते हैं, हम बात करते हैं यहां संकलित जो पद हैं उनमें किसके बारे में लिखा गया है। तो प्रस्तुत पाठ में संकलित प्रथम पद में मीराबाई विभिन्न उदाहरण देकर गिरधर गोपाल कृष्ण को अपने दुख दर्द दूर करने की प्रार्थना करती है। और दूसरे पद की बात करें तो दूसरे पद में मीराबाई कृष्ण को अपना दास बनाने के लिए प्रार्थना करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम प्रथम पद से। पहला पद है, हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं शब्दार्थों के बारे में और फिर बात करेंगे इसके भावार्थ के बारे में। देखते हैं कुछ शब्दार्थ। हरि यहां कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। जन यानी भक्त को कहा गया है। बढ़ायो यानी बढ़ाना। गजराज यहां हाथी को कहा गया है। हाथियों का एक राजा था गजेंद्र, उसके बारे में यहां उल्लेख किया गया है। भीर कहा गया है दुख दर्द को। लाज लज्जा यानी इज्जत को कहा गया है। और चीर वस्त्र और हरो यानी दूर करो। ये थे शब्दार्थ। बात करते हैं हम इसके प्रसंग की। प्रसंग देखें, हम जानते हैं प्रसंग में दो बातों का उल्लेख किया जाता है कि ये रचना कहां से ली गई है और इसके रचयिता कौन है। तो हम बात करेंगे, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है और इस पद की रचयिता मीराबाई है। और संदर्भ की बात करें तो संदर्भ में हमें ये बताना होता है कि ये पद या ये दोहा, ये साखी, ये श्लोक किस संदर्भ में लिया गया, अर्थात किस बारे में इस पद में उल्लेख किया गया है। तो यहां हम देखते हैं कि इस पद के माध्यम से मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण से अपने भक्तों की पीड़ा हरने की प्रार्थना की है। आइए अब हम बात करते हैं इसके भावार्थ की। देखिए, कहा गया है हरि आप हरो जन री भीर कहा गया है यहां दुख दर्द को, जन कहा गया है भक्त को। तो मीराबाई
भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे हरि, हे कृष्ण, हे प्रभु, आप अपने भक्त की पीड़ा को हर लीजिए, दूर कीजिए। आगे कहा है, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। कहा गया यहाँ मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कराती है, उनको याद दिलाती है कि आपने कब कब दूसरे भक्तों की सहायता की है, कब कब उनको इस संसार सागर से तारा है, कब उनकी, हम अपनी भाषा में कहें, कब उनकी हेल्प की है। तो याद दिलाते हुए कहती है कि द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, कि आपने जब कौरवों की सभा में दुर्योधन ने लज्जा भंग करने का प्रयास किया था द्रौपदी का, तब आपने द्रौपदी की सहायता की थी, उसकी मदद की थी और उसका चीर, उसका वस्त्र बढ़ाया था। जी हां, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसका वस्त्र यानी उसकी साड़ी को बढ़ा करके उसकी लाज बचाई थी, उसकी इज्जत बचाई थी। तो ये याद दिलाए उन्होंने। अगली पंक्ति में कहा इन्होंने कि भगत कारण रूप नर घरी धर्यो आप शरीर, यानी भक्त, यहां किस भक्ति की बात की जा रही है? भक्त प्रहलाद की बात की जा रही है कि भक्त प्रहलाद को जब सहायता की आवश्यकता पड़ी, जब उसकी मृत्यु होने लगी या उसका अंत किया जाने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण की नरहरि यानी नरसिंह का रूप धारण करके आए और प्रहलाद की जान बचाई थी। अगली पंक्ति में कहा गया है कि बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। यहां शब्दों पर देंगे, बूढ़ तो यानी डूबता हुआ, गजराज कहा गया है, गजेंद्र नाम का एक हाथी था, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम अभी। और राख्यो यानी उसकी रक्षा की, काटी कुंजर पीर, कुंजर यानी हाथी, पीर यानी कष्ट, उसकी तकलीफ को काटा अर्थात उसकी तकलीफ को दूर किया। कैसे? एक कहानी है कि गजेंद्र नाम का एक हाथी था जो जंगल में रहता था, और वो गजेंद्र नाम इसीलिए था कि वह हाथियों का राजा था। गज इंद्र यानी हाथियों का राजा था। वह नदी पर पानी पीने के लिए आता था। एक दिन की बात है कि जब वह पानी पीने आया तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसको खींच लिया नदी में। इसीलिए कहा गया बूढ़ तो यानी डूबते हुए गजराज की रक्षा की। तो तब वो उस गजेंद्र नामक हाथी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और स्मरण करते भगवान विष्णु आए और उस गजराज गजेंद्र को बचा लिया। इसीलिए यहां कहा गया कि बूढ़ तो गजराज राख्यो यानी डूबते हुए गजराज की आपने रक्षा की और काटी कुंजर पीर अर्थात उस हाथी की पीड़ा को हार लिया, अर्थात उसको जीवन दान दे दिया, उसको बचा लिया। इसीलिए ये उदाहरण देते हुए मीरा आगे कहती है कि दासी मीरा लाज गिरधर हरो मारी पीर। मीराबाई कह रही है कि मीरा जो है, हे भगवान, हे प्रभु, मीराबाई आपकी दासी है और उसकी लाज आपको रखनी है, अर्थात उसकी इज्जत आपको बचानी है, उसको इस संसार सागर से तारना है। हरो मारी भीर अर्थात मेरा भी जो दुख दर्द है, मेरी भी जो तकलीफ है, उसको भी दूर कीजिए। तो इस प्रकार मीराबाई ने विभिन्न उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए भक्तों के प्रति जो दया के भाव दिखाए गए हैं उनको याद दिलाते हुए, उनका स्मरण कराते हुए कहा है कि जिस प्रकार आपने अन्य भक्तों को का उद्धार किया है, वैसे ही मेरी भी लज्जा की रक्षा आप कीजिए। बात करते हैं हम क्या लिखा है। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे हरि, आप अपने भक्तों की पीड़ा को दूर कीजिए। मीरा भगवान श्री कृष्ण को याद दिलाती हुई कहती कि जब दुशासन ने द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया था, तब हे प्रभु, आपने की तो द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर उसकी लाज बचाई थी। आगे कहते हैं नरसिंह का रूप धारण करके आपने ही भक्त प्रहलाद के प्राणों को बचाया था। डूबते हुए हाथी गजेंद्र की रक्षा आपने ही की थी और उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। मीरा कहती है कि हे गिरधर, मैं भी आपकी दासी हूं और आप मेरा भी कष्ट दूर कीजिए। अभी जो हमने पढ़ा है, जो पद पढ़ा है, उसके काव्य सौंदर्य की चर्चा करते हैं। काव्य सौंदर्य के बारे में हम देखते हैं कि इस काव्य में, इस पद में क्या कहा गया है और क्या खास बातें हैं। भाव पक्ष की यदि हम चर्चा करें, यानी किस तरह का भाव यहां प्रकट हो रहा है, तो इसमें मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। अनन्य भक्ति भावना अर्थात नए अन्य अर्थात किसी और के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति
ऐसी ऐसी भक्ति भावना नहीं है, ऐसी भावना यहां प्रकट हुई है। ईश्वर की भक्तों पर दया करने के स्वभाव पर प्रकाश डाला गया है। जी हाँ, ईश्वर किस प्रकार अपने भक्तों पर दया करते हैं, उन पर कृपा करते हैं, उनका कल्याण करते हैं, उनको इस संसार सागर से तारते हैं, उस पर यहां प्रकाश डाला गया है। बात कर रहे हैं हम कला पक्ष की, तो भाषा सरल है, सरस है, अर्थात रस से परिपूर्ण है तथा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है, अपने भावों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम है। और ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का भी यहां प्रयोग किया गया है। काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है। काटी और कुंजर दोनों में कैव वर्ण की आवृत्ति हो रही है। आप जानते हैं जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। आगे लिखा है पूरे पद में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। दृष्टांत यानी किसी उदाहरण को देख करके प्रकट करना, किसी उदाहरण को देख करके किसी बात को समझाना ही जहां होता है वहां दृष्टांत अलंकार होता है। और गेयात्मक शैली का यहां प्रयोग किया गया है। जी हां, यहां जो पद दिया गया है उसको गाया भी जा सकता है। तो ये था हमारा पहला पद। बात कर दें अगले पद की। मीराबाई ने अगले पद में लिखा है श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधरी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरण पास्यु खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यु, तीनों बाता सरसे। बहुत ही सुंदर पंक्तियां मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। और जी हाँ, सही कहा गया कि इनकी रचनाएं गेय है, यानी इनको गाया भी जा सकता है। बात करते हैं शब्दार्थों की। पीतांबर पीले वस्त्रों को कहा गया है। पीले वस्त्र भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करते हैं, उनका यहाँ उल्लेख किया गया है। वैजंती एक पुष्प होता है जिसकी माला भगवान श्री कृष्ण धारण किया करते हैं। और तीरा यानी किनारा। बात करते हैं इसके प्रसंग की। प्रसंग के बारे में हम वही बात लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया और इस पद की रचयिता मीराबाई है। प्रसंग की बात करें, संदर्भ की बात करें तो संदर्भ में हम ये कहेंगे कि इस पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। चाकर, चाकर यानी दासी, अर्थात नौकर बना लीजिए, यही यहां कहा गया है। बात करते हैं श्याम माने चाकर राखो जी। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे श्याम, हे भगवान कृष्ण, आप मुझे चाकर बना लीजिए, मुझे दासी बना लीजिए। दासी बनकर के मुझे क्या करना है? आगे कहा उन्होंने गिरधरी लाला माने चाकर राखो। फिर से उन्होंने कहा कि हे गिरधरी, आप मुझे चाकर बना लीजिए, दासी बना लीजिए, नौकर बना लीजिए। आगे कहा है कि चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। मीराबाई कहती कि मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। दासी बनकर क्या करूंगी? बाग लगाऊंगी। आपके महल के पास में मैं बाग लगाऊंगी और नित उठ दर्शन पास्यु, मैं प्रतिदिन उठ करके आपके दर्शन पाऊंगी। कैसे? बाग लगाऊंगी तो बाग की रक्षा करने के लिए, बाग के पेड़ पौधों की सेवा करने के लिए जब मैं वहां आऊंगी तो प्रतिदिन आपका दर्शन पा सकूंगी। आगे कहा इन्होंने कि बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, और फिर जब मैं आपकी दासी बन जाऊंगी तो वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं, कुंज यानी संकरी संकरी जो गलियां हैं, उन गलियों में मैं गोविंद लीला गाऊंगी। अर्थात हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी लीला का गुणगान करूंगी। लीला मतलब आपके विभिन्न रूपों का गुणगान करूंगी। आगे मीराबाई कहती है कि चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरण पास्यू खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यू, तीनों बातें सरसी। 3 बातें बताई है मीराबाई ने। कौन कौन सी? कहती हैं पहले कि चाकरी में दर्शन पास्यू। पहला काम तो ये हो गया कि मैं आपकी चाकरी करते हुए, आपकी नौकरी करते हुए, आपकी दासी बन करके मैं आपके दर्शन पाऊंगी। दर्शन पास्यू अर्थात आपके दर्शन करती रहूंगी। फिर कहा उन्होंने सुमरण पास्यू खर्ची, अर्थात खर्ची में, खर्ची मतलब जेब खर्च, पॉकेट मनी जिसे हम कहते हैं। यानी मैं काम करूंगी तो उसके बदले मुझे कुछ तो प्राप्ति होगी। तो यहां खर्ची में मुझे क्या मिलने वाला है? सुमरण, अर्थात स्मरण करूंगी। आपके नाम का मैं स्मरण, आपके नाम का मैं जाप करती रहूंगी। आगे क्या है? 2 बातें हो गई। पहला दर्शन पाऊंगी, दूसरा स्मरण करूंगी, और तीसरा उन्होंने के भाव भगति जागीरी पास्यू। और जागीरी में, जागीरी क्या होती है? विरासत में क्या पाऊंगी? भाव भक्ति, भक्ति भाव से मैं अपने हृदय से, अपने भाव से भक्ति करूंगी तो वो प्राप्त करूंगी किसमें? जागीरी में, अर्थात मुझे विरासत में मिलेगा वो तो
ये तीनों बातें सरसी, ये तीनों बातें सरसी है, अर्थात रस से युक्त, अर्थात मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। तीनों बातें कौन सी पूछा जा सकता है प्रश्न। कौन सी तीन बातों का उल्लेख किया इन्होंने कि एक दर्शन करूंगी, दूसरा आपका स्मरण करूंगी, और तीसरा इन्होंने कहा कि जागीरी में भाव से परिपूर्ण भक्ति को मैं प्राप्त करूंगी। यही कहा यहाँ की मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती कि हे हरि, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए, हे गिरधर आप मुझे अपनी नौकर बना लीजिए। मैं दासी बनकर एक बाग लगाऊंगी और प्रतिदिन आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। वृंदावन की सकरी गलियों में गोविंद लीला गाऊंगी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करूंगी। मीरा आगे कहती है कि दासी बनकर आपके दर्शन तो प्राप्त होंगे ही, आपका स्मरण करूंगी, भाव भक्ति रूपी जागीरों को प्राप्त करूंगी। ये तीनों बातें ही मेरे लिए लाभदायक है, फायदेमंद है। बात करते हैं आगे पद में लिखा है, मोर मुगट पीतांबर सोहे गल बैजंती माल, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावे बिच बिच राखू बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी। आगे लिखा है, आदि रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। बहुत सुंदर पंक्तियों में मीरा जी भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन करती हैं। संदर्भ की यदि हम बात करें तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है। चलते हैं, बात करते हैं क्या कहा है भावार्थ में इन्होंने। मोर मुगट पीतांबर सोहे, भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मोर का मुकुट धारण कर रखा है, पीतांबर सोहे, और उनके शरीर पर पीतांबर वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है, जो बहुत सुशोभित लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। गल बैजंती माल, और गले में बैजंती नामक पुष्प की, बैजंती नामक फूल की माला उन्होंने धारण कर रखी है। इस प्रकार उनके रूप सौंदर्य का, रूप माधुर्य का वर्णन करते हुए मीरा आगे कहती है कि वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, और भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने मुरली धारण कर रखी है, और वो क्या कर रहे हैं, वृंदावन में गायें चरा रहे हैं। वृंदावन में धेनु चरा, अर्थात वृंदावन में गायें चरा रहे हैं। कौन? मोहन मुरली वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने मुरली धारण कर रखी है। आगे लिखा है, ऊंचा ऊंचा महल बना हुआ है बीच बीच राखू बारी, अर्थात वहां वृंदावन का वर्णन करते हुए कहते हैं वृंदावन में ऊंचे ऊंचे महल बनाए हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, और बीच बीच राखू बारी, और बीच बीच में बारी रखी हुई है। बारी मतलब झरोके मतलब खिड़कियां। तो उन खिड़कियों का क्या उपयोग करने वाली है मीराबाई? कहती हैं कि सांवरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी, और उस झरोके में बैठ करके मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। और किस प्रकार करूंगी? पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी यानी लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की साड़ी धारण करके, पहन करके मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन उन झरोकों में बैठकर किया करूंगी। आगे लिखा है, आदि रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। हिवड़ो यानी हृदय, घणो यानी अत्यधिक, अधीर यानी व्याकुल। भगवान श्री कृष्ण से मीरा कहती है कि हे भगवान, मेरा हृदय आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल है, और उस व्याकुलता को दूर करने के लिए आपको क्या करना है? आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए। हे प्रभु, आधी रात को मुझे दर्शन दीजिए, और कहां दीजिए? जमुना जीरे तीरा, अर्थात यमुना नदी के किनारे पर आप मुझे अर्धरात्रि में दर्शन दीजिए, जिससे मेरी व्याकुलता दूर हो जाएगी। कहा कि मीरा प्रभु के अर्धर नागर, अर्थात हे भगवान, आप मीरा के प्रभु हैं, और अर्धरात्रि को यमुना के तीर पर, यमुना के किनारे पर मुझे दर्शन दीजिए। इसीलिए कहा गया मीरा कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि भगवान कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट और शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। उन्होंने गले में वैजंती के फूलों की माला धारण की हुई है। मीरा कहती है कि वृंदावन में ऊंचे ऊंचे महल बने हुए, जिनमें बीच बीच में झरोके, अर्थात खिड़कियां बनी हुई है। मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर उन झरोकों में से सांवरिया के दर्शन करूंगी। आगे कहा है, मीरा कहती है कि हे गिरधर, मेरा हृदय आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है, और आप कृपा करके मुझे आधी रात को यमुना नदी के किनारे दर्शन दीजिए। ऐसी बात कही है इस पद के माध्यम से मीराबाई ने।
काव्य सौंदर्य की चर्चा करते हैं। हम काव्य सौंदर्य में देखेंगे क्या किस प्रकार यहां लिखा गया है और किस प्रकार के भाव यहां व्यक्त हो रहे हैं। यहां मीराबाई की दास से भक्ति परिलक्षित हो रही है। दास से भक्ति अर्थात मीराबाई अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का दास समझती हैं और यही भक्ति के भाव यहां प्रकट हो रहे हैं, परिलक्षित होना अर्थात दिखाई दे रहा। आगे लिखा है मीरा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है और श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का यहाँ सजीव जीवंत वर्णन किया गया। ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण साक्षात हमारे सामने उपस्थित हैं, विराजमान है। और कला पक्ष की यदि हम बात करें तो राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया हुआ है और जो भाव भक्ति में भावाभिव्यक्ति में सक्षम है, अपने भावों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम है। भाव भगति और मोर मुकुट और मोहन मुरली इन सब में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति हो रही। भाव भगति में भय वर्ण की आवृत्ति, मोर मुकुट में मैं वर्ण की आवृत्ति और मोहन मुरली में भी मैं वर्ण की आवृत्ति यहां हो रही है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। ऊंचा ऊंचा और बिच बिच में पुनरुक्ति प्रकाश, यानी शब्दों की आवृत्ति जहां होती है और शब्दों का वही अर्थ समान अर्थ जहां निकलता है तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहां होता है। और अंत में यदि इस पद की विशेषता की बात करें तो गेयात्मक शैली का यहां प्रयोग हुआ है, यानी गाया जा सकता है इस पद को। जी हां, कई लोगों के द्वारा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के द्वारा यहां इस पद को गाया गया है। और किस प्रकार गाया गया है? श्याम मान चाकर राखो जी, इस प्रकार। तो ये थे मीरा के दोनों पद। उम्मीद है आपको ये पद पसंद आए होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।